अब तक आपने देखा गोवर्धन पर्वत को नष्ट करने तथा स्वयं को भगवान सिद्ध करने हेतु देवेंद्र वृंदावन वासियों पर सूर्य की तपिश में वृद्धि करवाता है। सूर्य देव के बढ़ते अत्याचार से पार पाने हेतु राधा बजरंगी को वचन मुक्त कर कान्हा की सहायता करने का निवेदन करती हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, कान्हा जैसा कहे वैसा ही कीजिए। तथा बजरंगी समस्त वृंदावन वासियों को अपने कंधे पर बिठा सुरक्षित करते हैं। दूसरी ओर ब्रह्मलोक में कंस विष्णु की भाग्य पत्रिका प्राप्त करता है, किंतु स्वयं की भाग्य पत्रिका में अपनी मृत्यु देख बौखला जाता है। कान्हा परिजनों का दुख समझ हनुमान से सूर्यदेव को रोकने का अनुरोध करते हैं। सूर्य को यह आभास दिलवाना है कि उन्होंने इंद्र का सहयोग करके उनके अहंकार की ज्वाला को भड़काया है। जो आज्ञा प्रभु। सौर मंडल में हनुमान सूर्य की भिड़ंत से समय चक्र अव्यवस्थित हो जाता है। अब आगे। हनुमान, सूर्य की आंखों पर अधर्म का आवरण पड़ा है, इसलिए वो आपके संदेश और संकेत को समझ नहीं पा रहे हैं। आपका शक्ति प्रदर्शन व्यर्थ है, समय की हानि है। जी प्रभु। जय श्री राम। कहाँ गया है विघ्न? कहाँ चला गया? सूर्य से चल, मेरे साथ चल। अमरावती में अंधेरा क्यों है? प्रकाश को क्या हुआ? नारायण नारायण। प्रभु, कान्हा ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं? प्रभु, कान्हा सूर्य को रोककर समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, अपितु समस्या को और जटिल कर रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि को संकट के मुख में डाल रहे हैं। हाँ प्रभु, सूर्य है तभी तो इस सृष्टि में जीवन है, और कान्हा सूर्य देव को उदित होने से रोककर इस सृष्टि के जीवन को रोक रहे हैं। प्रभु, आप दोनों की चिंता व्यर्थ है। कान्हा ये भली भांति जानते हैं कि सृष्टि के संचालन में संतुलन का क्या महत्व है। निश्चित ही ऐसा करने के पीछे उनका कोई सार्थक और ठोस उद्देश्य है, जिसे केवल कान्हा ही जानते हैं और उनके अतिरिक्त कोई नहीं। हनुमान, आज्ञा प्रभु। सूर्यदेव को मुक्त कर दीजिए। ये तो क्यों प्रभु? क्योंकि मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया है। सूर्यदेव ये जान गए हैं कि उनका राजा इंद्र केवल राजा है, कोई भगवान नहीं। भगवान वो अदृश्य शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करती है, इसलिए इन्हें बंदी बना के रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इनकी आवश्यकता संसार को सबसे अधिक है, क्योंकि यही जीवन के स्रोत हैं। प्रकृति के संतुलन के लिए इनका विद्यमान रहना अति आवश्यक है, इसलिए इन्हें मुक्त कर दीजिए। जैसा प्रभु का आदेश। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान। यदि क्षमा ही मांगनी है तो मुझसे नहीं, इस बालक से मांगिए, जिसको आपके कारण कष्ट भोगना पड़ा।
मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, फिर भी आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझसे जो भूल हुई है वो मेरे धर्म पालन के कारण हुई है। मैं अपने राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था। धर्म का पालन करना बहुत उत्तम कार्य है सूर्यदेव, किंतु मेरे बाबा कहते हैं सबसे उत्तम कार्य है धर्म के मार्ग पर चलना और दूसरों को चलने की प्रेरणा देना, किंतु आपने अधर्म का साथ दिया है। मध्यरात्रि में उदय होना अनुचित है सूर्यदेव। मैं स्वीकार करता हूँ और उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मत मांगिए और वचन दीजिए अब आप किसी के भी दबाव में आके कोई कार्य नहीं करेंगे। सदा सृष्टि के कल्याण हेतु कार्य करेंगे। मैं वचन देता हूँ कि अब से मैं सदैव सृष्टि के कल्याण हेतु ही उदित होऊंगा और अस्त होऊंगा। अब जाइए और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कीजिए। चमत्कार हो गया। चमत्कार। बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय। पवन सुत हनुमान की जय। केसरी नंदन की जय। ग्वाली, तुमने सच कहा था। सच्चे मन से भगवान को पुकारेंगे तो वो हमारी अवश्य सुनेंगे। देखो, सुन ली उन्होंने हमारे सर पर जो सूर का संकट मंडरा रहा था वह दूर हो गया। मैंने कहा था ना, यदि विश्वास के साथ ईश्वर की पूजा करेंगे तो ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करेंगे। हनुमान, इस भूल में मत रहना कि तुमने सूर्य को परास्त कर इंद्र को पराजित कर दिया है। इंद्र अविजित है क्योंकि वो भगवान है और भगवान ही रहेंगे। वो बालक चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन मेरी सत्ता को परिवर्तित नहीं कर सकता। सहस्त्र वर्षों से मैं सत्ताधारी हूं और आने वाले सहस्त्र वर्षों तक मैं ही सत्ताधारी रहूंगा। याद रखना बालक, कोई भी मुझसे मेरा सिंहासन नहीं छीन सकता, किसी भी मूल्य में नहीं। आज अत्यंत हर्ष का दिन है। वृंदावन पर आई विकट समस्याएं समाप्त हो गई। अब हम सब प्रसन्नता से रहेंगे। पर हम यहाँ आए क्यों हैं? खेल, जिसमें बहुत आनंद आएगा। अब इस गुलेल से उस मटकी को फोड़ेंगे।
छोड़िए। हे भगवान, मेरा मटका किसने तोड़ा? सारी दही नीचे गिरा दी। तो तूने मेरी मटकी तोड़ी। रुक, डंडा कहाँ? काकी नहीं काकी, काकी वो तो बालकों ने, काकी वो मोटा हो रहा है और मटकी तोड़ता फिर रहा। नहीं काकी। भागना मत, रुक जा। कहाँ भागता है? रुक, अभी बताती हूँ। मेरा मटका तोड़ के भागा। रुक, आज तुझे मैं रुक जा। नहीं, रुक जा, मैं कहती हूँ रुक, बहुत बुरा होगा। रुक जा। अरे बाप रे, इस उम्र में भागा भी नहीं जाता मुझसे। कितना दौड़ा रहा है। अरे रुक जा, ये मुश्तंडा कहाँ चला गया? वाह प्रभु वाह, आप मुझे वहां संकट में छोड़ा है प्रभु। मैं ही जानता हूं कैसे मैं उस काकी से अपने प्राण बचाकर आया हूं प्रभु। क्या हुआ बजरंगी जी, आपको किसने संकट में डाल दिया? संकट में डाला नहीं गोपी, संकट से निकाला। बजरंगी को फल चाहिए थे तो मैंने उनको फल तोड़ना सिखा दिया। क्यों बजरंगी? उचित कहा प्रभु, उचित कहा। आपने मुझे फल तोड़ना सिखा दिया। गोपी, बजरंगी को भी मिष्ठान दे दो। आज हनुमान के कारण मैं अपना आधिपत्य धरती लोक पे स्थापित करने में चूक गया और हनुमान ने सूर्य को परास्त कर मेरी योजनाओं पर प्रहार तो कर दिया, किंतु मेरे मनोबल पर नहीं। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि हनुमान का वृंदावन वासियों से संबंध क्या है? क्या संबंध है? इन लड्डू को कपड़े में बांधने का प्रयोजन क्या है? अपने साथ ले जाने के लिए। किंतु आप जा कहाँ रहे हैं? आप लोगों के साथ मेरा जो प्रेम और बंधुत्व का संबंध स्थापित हुआ है वो सदैव स्थापित रहेगा, किंतु अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरे भैया मेरी चिंता कर रहे होंगे। अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं। किंतु बजरंगी दाऊ, आपके भैया ने तो आपको साथ में रखने से मना कर दिया था। इस प्रकार आप हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप उचित कह रही हैं देवी, किंतु मैं अपने भैया को भली भांति जानता हूँ। वो मेरे बिना अधिक समय तक रह नहीं सकते और मैं आप सब लोगों को सदैव के लिए छोड़कर नहीं जा रहा। देवी, जब भी आप मुझे हृदय से स्मरण करेंगी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए प्रभु। आगे हनुमान। हनुमान, एक बार तो तुमने इन सब की रक्षा कर ली, किंतु हर बार नहीं कर पाएंगे। अब जो काम बल से नहीं कर पाया उसे छल से करूंगा। छल से। इंद्र जैसे अहंकारी राजा इतनी शीघ्र अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। किंतु कैसे? वो अपनी पराजय कैसे स्वीकार करेंगे? और वो प्रतिशोध लेने का प्रयास अवश्य करेंगे।
विशाल शिला वो भी सड़क से गिर रही है। हे भगवान, अब यह कैसी विपदा है? हे ईश्वर, रक्षा करो। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? चलो। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवराज इंद्र हमसे और अधिक रुष्ट हो गए हैं। तो इंद्रदेव को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? उनकी आराधना करके। यह अनुचित है। जो अपने अहंकार में धर्म का मार्ग भटक जाए, उस समान की योग नहीं रहता। ये स्थिति बहुत ही विकट है। हम सबको गुरु गर्गाचार्य के पास जाकर उनसे विचार विमर्श करके कोई भी निर्णय लेना चाहिए, यही उचित होगा। हमें गुरु गर्गाचार्य के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही आ रहे हैं। गुरुदेव, आप लोगों की समस्या से अवगत हूं मैं, और आप लोगों की समस्या के समाधान के उद्देश्य से ही यहां आया हूं। गुरुदेव, जब मैं पिछली बार आपसे मिला था, मैं आपके चरण स्पर्श नहीं कर पाया था, किंतु इस बार मैंने आपके चरण स्पर्श कर लिए। और मेरी मैया भी कहती है, चरण स्पर्श करके गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। आयुष्मान भव पुत्र। ग्वाले, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव जी ने जैसे हमें देवताओं के राजा और भगवान का अंतर समझाया था, वैसे ही वृंदावन वासियों को यह अंतर समझाकर उन्हें भगवान की पूजा के लिए प्रेरित करेंगे, ना कि देवराज इंद्र की। मैंने स्वप्न में देखा कि देवराज इंद्र ने स्वयं स्वर्ग से यह शिला यहाँ भेजी है, ताकि इस शिला पर हम सब देवराज इंद्र की भव्य प्रतिमा की रचना कर सकें और उसे भगवान मानकर उसकी पूजा आराधना कर सकें। ऐसा करने पर ही देवराज इंद्र हमें गोवर्धन की पूजा के पाप से मुक्त करेंगे, क्षमा करेंगे। किंतु आपने तो कहा था कि वो भगवान नहीं है। पहले गुरुदेव की बात समाप्त तो होने दो। यदि आप सबको ये करना स्वीकार्य नहीं है, तो निश्चित जानिए कि आपके संकट और अधिक बढ़ जाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, ये इंद्रदेव का ही कोप है। गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे हम सब वैसा ही करेंगे। हम सब इंद्रदेव की पूजा करेंगे। हाँ। रुको, संकट के भय से हम भगवान को त्याग कर इंद्रदेव की पूजा नहीं कर सकते। गुरुदेव, आपने ही तो कहा था हमें भगवान की पूजा भय के कारण नहीं,
अपितु प्रेम के आधार पे करनी चाहिए। यदि इंद्रदेव हमें भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान कैसे हो सकते हैं? देवराज इंद्र को स्वप्न में देखने के बाद मुझे अपनी भूल का बोध हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप सबको वही करना चाहिए जो देवराज इंद्र आपसे करवाना चाहते हैं। इसी में आप सबकी भलाई है, अन्यथा अपने विनाश के आप सभी स्वयं उत्तरदायी होंगे।